मैं कल्पना करता हूं कि प्रत्यक्ष उनके मुख से इन शब्दों को जिन लोगों ने सुना होगा, उनमें कितनी बड़ी ऊर्जा का संचार होगा। और आज भी आप विवेकानंद का जो साहित्य है, अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो या आपकी मातृभाषा में भाषांतरित हो, उपलब्ध है। छोटा सा भी अंश उसका पढ़ेंगे, आपको यह अनुभव आएगा। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष के नवोत्थान की जो तैयारी 1200 वर्ष से चल रही थी, संत महात्मा वीर पुरुषों द्वारा अपने जीवन से अनुकरणीय उदाहरण पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकरण करें, इस प्रकार के उदाहरण जो स्थापित किए गए, उन सब महाप्रयासों के सुंदर सुमधुर सारांश रूप फल के रूप में स्वामी विवेकानंद अवतीर्ण हुए। उन्होंने भारत के नवयुग का सूत्रपात किया है। एक व्यक्ति नहीं थे, मनुष्य के रूप में आए, एक शरीर लेके आए, लेकिन इतना सारा उनके अंदर था। और इसलिए हम देखते हैं कि 1857 के बाद भारत के नवोत्थान के प्रयास की जितनी धाराएं चली है, उनका उस समय का अध्ययन कीजिए और आज जो है उनका आज का अध्ययन कीजिए। अगर वो अपने रास्ते पर स्थिर है और काम कर रही है, यशस्वी हो अयशस्वी हो, क्षीण हो या सबल हो, उन सब के करने में, सोचने में कहीं ना कहीं विवेकानंद दिखाई देते हैं। भारत में आज सर्वमान्य नाम कौन सा है जिसका कोई विरोध नहीं करता, चाहकर भी विरोध नहीं कर सकता? क्योंकि भारतवर्ष के लोगों के आत्मविस्मृति की हालत ये तो है कि विवेकानंद का विरोध अगर कर सकते हैं तो करना चाहने वाले लोग हैं, लेकिन कर नहीं सकते। ऐसा एक ही नाम है, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने जो कहा उसका अनुकरण हमने जब तक किया, तब तक हमारे देश के आधुनिक इतिहास का एक बड़ा तेजस्वी पृष्ठ लिखा गया। 1952 तक एक वातावरण, इन विचारों के आधार पर मैं और मेरा इस विचार के परिधि से बाहर निकलकर मेरे देश के दीन दुर्बल पीड़ित लोग, मेरा देश, उसका वैभव, उसका स्वातंत्र्य, उसकी सुरक्षा, इस प्रकार के विचारों से अनुप्राणित होकर जीवन जीने वाले तरुण लाखों में करोड़ों में निकले। तो जिनके साम्राज्य पर सूर्यास्त होता नहीं था, उनके साम्राज्य पर सूर्यास्त का सूत्रपात हमने करवाया, ये कर्तृत्व हमने दिखाया।